और अपने आप को कहते हो कि दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग टैलेंट पाकिस्तान से निकल के आता है। इधर तो डिमम हो रहा, इधर तो डिमम हो रहा, दुनिया का मेरा एल निकल के आता है पाकिस्तान से। साउथ अफ्रीका ने इस घटिया बॉलिंग लाइनअप को, इस 2% की बॉलिंग लाइनअप को इतना मारा है आज। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा, और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह को आवाज बचाऊं कि येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं। हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू अचीव। सो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद। यार हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस किस किस कोलैप्स को रोए। 15 दिन पहले जो एक कोलैप्स हुआ था अभी उसको भुला ही नहीं पा रहे थे, एक और आज नया कोलैप्स हो गया। भाई ये क्या चल रहा है यार, ये हमारी टीम हमें जिंदा रखना चाहती है कि नहीं? मतलब क्या आप चाहते क्या हो भाई डिप्रेशन में चले जाएं? वो तो पहले ही है हम, जो 15 दिन पहले तुम लोगों ने भाई एक ऐसा काम किया था। आज 362 में 5, 378 में पूरी टीम खत्म। मुझे तो डर रहा है कि भाई कि हमारी जो टीम की बॉलिंग है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही फारिग है। ना उनका फिटनेस लेवल है, ना उनकी कुछ जो है वो परफॉर्म। आपने नहीं कहा था साउथ अफ्रीका को गली में लेगी टीम है भाई, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है। और मैंने आपसे बार बार कहा था वो टुक 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 नहीं करते, दे नो अटैकिंग गेम। उनके पास जो बैट्समैन है वो रिकल्टन हो, मकरम हो, मल्डर हो, ये मारते हैं। और इसके बाद भी जो आएंगे वो ब्रेविस हो, वो अपना स्टब्स हो, ये मारते हैं। ये 2% की टीम, ये 2% की फास्ट बॉलिंग। मेरी बात सुनो, सोनू पीढ़ी चौकर ना, निकल बाहर निकल। सुबह तक आप लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, अपने क्या हालात है, अपने क्या हालात हैं आप लोगों के। ओ बेशर्मो, अपने क्या हालात है आपके। क्या किया आप लोगों ने? हर साइकिल में, WTC के साइकिल में पेश करवाने जाते हो अपनी, क्या किया आप लोगों ने? ये क्या है? घंटे का शान मसूद, अब्बे की सिफारिश पे टीम में आने वाले, ये कौन सी फास्ट बॉलिंग खिला रहा है, ये कौन सी कप्तानी कर रहा है? मैं तो खुश हुआ था, वो घंटे का किंग हमारे सर से उतरा है, तू तो उससे भी बड़ा घंटा निकला है। और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बॉलिंग में तो शुरू हो गई गंदी बॉलिंग, बेकार बॉलिंग, सब कुछ हुआ। रिकल्टन ने जिस तरह एक नया बॉल किल किया, उसके बाद जैसे ही पुराना होता चला गया, रन पे रन बनते चले गए। अब्बास से यही एक्सपेक्ट कर सकते, वो तेज नहीं है। अब्बास से यही एक्सपेक्ट कर सकते जहां पे उसको विकेट से मूवमेंट मिलेगी वो आपको परफॉर्म करके देगा, वरना अगर नहीं मिलेगी या नए बॉल से नहीं आउट करेगा तो इसी तरीके से वो जगह पे बॉल करता रहेगा। वहां अगर उसको विकेट मिलेगी तो ठीक है, वरना नहीं मिलेगी। अफ्रीका इज नॉट इंग्लैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड जैसी टीम नहीं है वो कि वो स्पिन के खिलाफ वीकेंड है। इसी वजह से मैं आपको स्टैट और उनकी एवरेजेस दिखा के गया था स्पिन के खिलाफ, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि स्पिन को बेहतर काउंटर कर सकते हैं। और जिस तरीके से काउंटर किया है अर्ली ऑन मार्करम, फिर उसके बाद रायन रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जी, ठीक है 3 आउटसाइड एजेस लगी हैं, लेकिन सॉफ्ट हैंड का भी तो फ्लिप साइड के ऊपर क्रेडिट है ना, कि वो इतने सॉफ्ट हैंड से खेल रहा है कि एजेस कैरी नहीं हो रही। अगर एक ही कैच मैं देखूंगा कि जो उसका पहला आउटसाइड एज था हसन अली की बॉलिंग के ऊपर, रिजवान और थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप वाइडन खड़ा हुआ था। वैसे टीम में मेरे ख्याल से 6 फुट का डिफरेंस होता है आइडियली, लेकिन थोड़ा सा वाइडन था और सलमान अगर डाइव करता तो अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन वो बहुत ही लो था क्योंकि इतने सॉफ्ट हैंड से खेला था कि उस शॉट के अंदर इतनी ज्यादा जान नहीं थी, कैरी इतना नहीं था। अगर उसको अटेम्प्ट भी करना पड़ता तो लिटरली इंचेस अवे। मेहमान बन के मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके, बचा क्या है? खेलेंगे किस मुंह से? पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने, पाकिस्तान कर दी। क्या इंडिया से खेलोगे? मैच पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, नोबडी एल्स। पाकिस्तान एक तो ये चिंग जी के इंडियन है साले, इनको पता छनकड़ेगा नहीं। वो देवदास की पलोठी का औलाद पीछे खड़ा है उसमें ड्रेसिंग रूम में, वो नीतीश कुमार रेड्डी कल का बच्चा है, वो मार मार के दुम्बा बना रहा है। आपके ये बुढ़े हो गए हैं, इन्हें पता ही नहीं है गेम अवेयरनेस क्या होती है। हमें तो आदत सी हो गई, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कोलैप्स हम ऐसे करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वही काम हो गया। हमें कोई सोच भी सकता है 362 के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट, इसको भी छोड़ो। 199 के ऊपर पाकिस्तान के 2 आउट थे, 199 में पाकिस्तान के 5 आउट हो गए, 362 में पाकिस्तान के 5 आउट थे, 362 के ऊपर पाकिस्तान के 8 आउट हो गए। 2 दफा मुथु स्वामी ने हमें कोलैप्स करवा के रख दिया, मुथु स्वामी ने हमारी मुथु कर दी। यकीन करें, वो मुथु स्वामी जो बॉलर है उसने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मुट्ठी कर दी। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग करके चला गया, एक ही ओवर में 3-3 आउट करके चला गया वो। किसी दिन हमारी टीम 10 रन से पहले ना खत्म हो जाए। 2 दफा मुथु स्वामी ने हमें कोलैप्स करवा के रख दिया, मुथु स्वामी ने हमारी मुथु कर दी। यकीन करें, वो मुथु स्वामी जो बॉलर है उसने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मुट्ठी कर दी। पाकिस्तान कल जिस तरह टी के बाद कोलैप्स हुआ था, टी से पहले टी के बाद, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका ने आज पाकिस्तान को कोलैप्स किया 5 विकेटें लेके। मतलब 362 फॉर 5 थी पाकिस्तान और 378 के ऊपर बंडल हो गई पाकिस्तान। मैं समझता हूं पाकिस्तान 70 रन शॉर्ट है, 60-70 रन शॉर्ट। और उनका वो एक रिकल्टन है, क्या नाम है उसका, उसने पकड़ के उसने मेरे शान मसूद को ले गए अंदर। और जिस तरीके से काउंटर किया है अर्ली ऑन मार्करम, फिर उसके बाद रायन रिकल्टन
और टोनी डी जॉर्जी ठीक है 3 आउटसाइड एजेस लगी हैं, लेकिन सॉफ्ट हैंड का भी तो एक फ्लिप साइड के ऊपर क्रेडिट है ना कि वो इतने सॉफ्ट हैंड से खेल रहा है कि एजेस कैरी नहीं हो रही। अगर एक ही कैच मैं देखूंगा कि जो उसका पहला आउटसाइड एज था हसन अली की बॉलिंग के ऊपर, रिजवान और थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप वाइडन खड़ा हुआ था, वैसे 3 में मेरे ख्याल से 6 फुट का डिफरेंस होता है आइडियली, लेकिन थोड़ा सा वाइडन था और सलमान अगर डाइव करता तो अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन वो बहुत ही लो था क्योंकि इतने सॉफ्ट हैंड से खेला था कि उस शॉट के अंदर इतनी ज्यादा जान नहीं थी, कैरी इतना नहीं था। अगर उसको अटेम्प्ट भी करना पड़ता तो लिटरली इंचेस अवे, मिली इंचेस अवे फ्रॉम दी ग्राउंड उसको वो कैच पिक करना पड़ता है, एक अनबिलीवेबल टेक पुल ऑफ करनी पड़ती। बट वेल डन टू साउथ अफ्रीका भाई साहब, दे आर राइटली इनटू द गेम। वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं, लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ। डरी हुई क्रिकेट, सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम हार ना जाए, हम लोग अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करें, टीम के लिए कुछ नहीं है। हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा है, अफसोस हो रहा था मुझे। 3 इंचेस अवे फ्रॉम दी ग्राउंड उसको। पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग भी साथ बताएं इस वक्त क्या है, कितने नंबर पर पाकिस्तान ने WTC की साइकिल फिनिश किया है। ये मिसलीडिंग चीजें हैं। एक खिलाड़ी अगर आपका अकलौता एक जगह पर है और वो आपका टॉप क्रिकेटर है और अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी खराब है और टीम 9वें नंबर पर है और उसकी दफा में कोई एक स्टैट पेश किया जाए तो वो लोग कहेंगे यार ये तो फिर ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं करता तो फिर 23 रन कर रहा है तो ठीक कर रहा है, क्योंकि वो WTC में 199 पे जो विकेट गिरी थी वो भी आपने देखा, ऊपर नीचे विकेट गिरी थी, 3-4 विकेट 199 पे ही। फिर 362 वो मनूज स्कोर है कि जिसपे 5 आउट थे, फिर 6 आउट हुए, 7 आउट हुए, 8 आउट हुए, तो रन 362 ही थे। तो 199 में भी 3-4 विकेट उधर गिरी हैं, 3-4 विकेट फिर यहाँ पे गिरी हैं। और खैर रन पाकिस्तान ने अच्छे बनाए हैं 378, लेकिन 400 के पार जाना चाहिए था जिस तरीके की पोजीशन में था पाकिस्तान। लेकिन आपको पता ही है जब कोलैप्स होता है तो फिर इनको पता नहीं चलता, फिर ये जब कमिटमेंट कर लेते हैं अपनी तो फिर ये सलमान खान बन जाते हैं, फिर अपनी भी नहीं सुनते। तो 362 पे 5 तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं यार, चलो 400 तो लग ही रहा है बोर्ड पे, ठीक है नहीं, क्योंकि आज सुबह अच्छी खासी पार्टनरशिप आई थी, बड़ा एक्टिव खेल रहे थे दोनों, रिजवान और आगा, सलमान आगा खास करके वो बहुत अच्छा बेहतरीन शानदार खेल के गया। तो जिस तरीके की पार्टनरशिप आ रही थी, ऐसा नहीं है कि बॉल अपना जादू नहीं दिखा रही थी, मतलब स्पिनर्स के लिए तो मदद है ही पिच में, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छा खेले थे। बट दैट वाज द मोमेंट जब रिजवान आउट हुआ है, फिर नोमान ही कैन बैट, हमने देखा है वो आया और गया, वो साजिद कटपा भाई भी आए और गए और आते गए और जाते गए, फिर उसके बाद फिर तू चल तुम्हें आया वाली कहानी शुरू हो गई है और एक के बाद एक जो है आउट होते गए। और फिर आखिरी विकेट जो था वो सलमान आगा का गिरा, 93 पे था वो खेल रहा, तो उसने फिर कोशिश की कि हाँ जी मैं जरा छक्का मारने की कोशिश करता हूँ। में सबसे ऊपर है इस वक्त भी। कादिर आपका क्या कहना है, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आप साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और कुछ कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरने का शौक सी। तो यही है कि बाबर आजम और को मीडिया हाइप, सोशल मीडिया हाइप इतनी मिल गई कि वो समझते हैं वैसे इसमें खालिद एक और है, चलिए हम चूंकि बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का सबसे बेहतर क्रिकेटर है इस वक्त, एक ऐसा बैट्समैन है जिसकी तरह लोगों को बैटिंग। फर्स्ट डे टुक पाकिस्तान आउट अर्ली, पहले तो आपने 5 विकेटें ली, कर्टेसी मुत्तु स्वामी, 6 विकेटें उसके नाम, और अब तक पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। और जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये खेल रहे हैं वो इंटेंट आपके सामने है, बिकॉज दे आर प्लेइंग एट द मेरिट ऑफ द डिलीवरीज। कॉशियस नहीं है, परेशान नहीं है, मेरिट ऑफ द डिलीवरीज पे खेल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फ्रंट ऑफ द विकेट, स्ट्राइक रोटेशंस, आपको एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलती हुई साउथ अफ्रीका नजर आ रही है। दिस बैटिंग यूनिट इज बीइंग लेड बाय रायन विकल्टन, जो कि एक ऐसा बैटर है जिसके पास एक ऐसी इमेज डेवलप होती है, ये पावर हिटर है, ये सिर्फ मारेगा, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ रायन विकल्टन ने अप्रोच किया इस चैलेंज को, ही हैज बीन